अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 ऐसी अलामात के बारे में कि जो आपकी जिगर की बीमारी की वजह से हो सकते हैं। चाहे वो बीमारी जो है जिगर की अभी शुरू में हो, दरमियान में हो या काफ़ी एडवांस हो चुकी हो, क्योंकि बहुत दफ़ा इन अलामात के होते हुए भी हमारी तवज्जो इस तरफ नहीं जाती कि हमें जिगर का मसला हो सकता है। आप जिगर की अहमियत का यहाँ से सिर्फ अंदाज़ा लगा लें कि आपके जिस्म में जो बड़े ऑर्गन्स होते हैं उनमें से इसका दूसरा नंबर है। आपके जिस्म के अंदर जो फाजल मादा, ख़ासतौर पे ये टॉक्सिन्स, अगर कोई खुदा न खास्ता जहरीली चीज़ हमारे अंदर चली जाती है, बाज़ औक़ात हम ऐसी दवाइयाँ खा लेते हैं या हमारे जिस्म में खुराक के बाद भी कुछ ऐसी चीज़ें पैदा होती हैं टॉक्सिन, तो उनको हमारे जिस्म से ये निकालता है। हमारे जो हाज़मे का होता है, ख़ास तौर पे जो चिकनाई वाली चीज़ें हज़म होती हैं, तो उनमें जिगर का बहुत अहम किरदार है। और इसी तरह से हमारी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसको साफ़ रखने में भी जिगर इंतहाई अहम किरदार अदा करता है। तो जिगर की जो सेहत है वो आपकी सेहत के साथ जुड़ी हुई होती है। और खुदा न खास्ता, क्योंकि एक असूल है साइंसी कि हमारे जिस्म के अंदर 5 वाइटल आर्गन्स हैं। वाइटल्स का मतलब है कि सबसे जो अहम है। अगर हम सबसे ऊपर देखें तो दिमाग है, उसके बाद फिर दिल आता है, फिर दो आपके फेफड़े हैं यानी लंग्स है, इसी तरह से फिर किडनी है और 5वां जो है वो जिगर है। तो साइंस का असूल ये है कि अगर खुदा न खास्ता इनमें से कोई एक जो ऑर्गन है वो काम करना छोड़ दे तो आपकी ज़िंदगी बहुत बड़े ख़तरे में या ना होने के बराबर रह जाती है। तो चलें इस वीडियो में एक एक करके हम ऐसी 6 वो अलामात मैं आपको बताता हूँ कि अगर आप में वो अलामात हैं तो आप अपने डॉक्टर, जिसको हम माहिर कहते हैं जिगर का, वैसे तो उसे हेपाटोलॉजिस्ट कहते हैं लेकिन पाकिस्तान में हेपाटोलॉजिस्ट बहुत कम है, तो यहाँ पे गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको ही जिगर का माहिर कहा जाता है। तो आप उनसे ज़रूर रब्ता करें ताकि आपका अगर अल्ट्रासाउंड करवाना हो या ब्लड का एक टेस्ट होता है जिसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो करवा के तो बीमारी को पकड़ लिया जाए जिसकी ये जिगर की अलामत या अलामात हैं। तो एक एक करके इन 6 की बात करते हैं। दोस्तों, जो पहली एक अलामत है जिसके बारे में हमें बात करनी चाहिए वो है कि अगर आपका जो नींद का नॉर्मल एक रूटीन थी, अगर उसमें तब्दीली आ जाए या वो तब्दील होना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि हो सकता है कि जिगर के साथ कोई गड़बड़ है। नॉर्मल हमारी रूटीन क्या है कि हम रात को सोते हैं और दिन में हम मुख्तलिफ काम करते हैं, जागते हैं। लेकिन फ़र्ज़ करें कि सबसे पहले रात की नींद आपकी ख़त्म होना शुरू हो जाए और दिन भर आप ऊँघते रहें, तो इसका मतलब है कुछ ना कुछ ऐसा आपके जिस्म में तब्दीली आई है कि जिसकी वजह से नॉर्मल स्लीप पैटर्न जो है वो तब्दील हुआ है। ख़ास तौर पे वो लोग जिनके जिगर को कोई नुकसान पहुँचते पहुँचते उनको पता ना हो और काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँच चुका हो, तो उस सूरत में क्या होता है कि हमारा जिगर जो होता है वो हमारे जिस्म से अमोनिया नामी एक केमिकल को निकालता है। जब वो अमोनिया निकलता नहीं है और इकट्ठा होना शुरू हो जाता है तो फिर लोग जो हैं वो ज़्यादातर ड्राउजी रहते हैं, यानी चाहे वो रात को ना सोएं लेकिन दिन में वो उनको अचानक ही नींद वाली कैफियत जो है उन पे तारी हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि उनके जिस्म के अंदर अमोनिया का लेवल जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है। और इसी तरह से एक बीमारी होती है जो जब जिगर बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाए तो उसको हम हिपैटिक इंसेफ्लोपैथी कहते हैं। उसके कुछ ग्रेड होते हैं, उसका जो पहला ग्रेड होता है वो यही होता है कि आपका जो स्लीप पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो जाता है। रात को नींद आएगी नहीं, सारी रात आप लेटे रहेंगे, बेचैनी रहेगी और दिन में आपको नींद यानी आप ऊँघते रहेंगे, उसमें भी बहुत ज़्यादा नींद नहीं आएगी। तो ये जो अलामत होती है कि अगर किसी की नींद बग़ैर किसी वजह के डिस्टर्ब हो जाए और समझ ना आ रही हो कि नींद का जो ख़राबी है ये किस वजह से हो सकती है, तो ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और इसी तरह से अपना एक टेस्ट होता है जिसको हम लीवर फंक्शन टेस्ट कहते हैं, वो करवा लें। और पेट का एक ऐसा अल्ट्रासाउंड जिसमें आप बहुत कम खाना खा के जाएँ ताकि आपके जिगर की कैफियत को अल्ट्रासाउंड पे देखा जाए। तो ये जो एक अलामत है तो इस पे नज़र रखना बहुत ज़रूरी है। ये जो हम खाना खाते हैं और उसके बाद खाना हज़म हो जाता है और दिन में हर कुछ देर के बाद फिर, यानी अगर आपने सुबह का नाश्ता किया है तो दोपहर तक वो खाना हज़म हो जाएगा और दोपहर को आपको भूख लगेगी, आप मज़ीद खाना खाएंगे। दोपहर का खाना शाम तक या रात तक वो भी हज़म हो जाता है और उसके बाद रात को आपको भूख लगती है, आप हंग्री फील करते हैं तो आप फिर मज़ीद खाना खाते हैं। ये जो हम खाना खाते हैं इसमें जो पूरा हमारा निज़ाम इंहिज़ाम या डाइजेस्टिव सिस्टम काम करता है, तो इसमें जिगर का बहुत अहम किरदार है। जिगर से कुछ ऐसी रतूबतें निकलती हैं, कुछ ऐसे हार्मोन्स और स्क्रीशंस होती हैं जो आपके खाने को हज़म करने में बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। लेकिन अगर आपको जिगर की बीमारी शुरू हुई है या शुरू हो चुकी थी और आपको नहीं पता चला और कुछ अरसे से आपको जिगर का मसला चल रहा है, तो ये पूरा जो सिस्टम है ये डिस्टर्ब होगा। तो आपको कैसे पता चलेगा? क्योंकि आपके जिस्म ने आपको कोई ना कोई अलामत से एक हॉर्न देना है, सिग्नल देना है कि कोई मसला चल रहा है। तो जब आप
जिगर का आपको कोई मसला चल रहा है, आपको नहीं पता है, तो फिर हो सकता है कि जब दोपहर का टाइम आए तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपने जो सुबह का नाश्ता किया था वो तो अभी भूख ही नहीं है, अभी हजम ही नहीं हुआ। इसी तरह से रात के वक्त भी आप घर वालों को ये कह के खाने से मना कर देते हैं कि मुझे भूख नहीं है। यानी नॉर्मल पैटर्न क्या था कि आपको भूख लगती है, लेकिन एबनॉर्मल पैटर्न क्या है कि आपकी भूख जो है वो ख़त्म हो जाती है या कम हो जाती है। तो किसी की भूख का कम होना या ख़त्म होना ये भी जिगर की बीमारी की एक अलामात में से एक अलामत है, और अगर आपको है तो आपने क्या करना है ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। जब मैंने ये बात की थी कि बहुत सारे लोग जो हैं उनको जिगर की बीमारी की वजह से नींद का पैटर्न जो है वो उनका ख़राब हो जाता है, तो मैंने जिक्र किया था अमोनिया का। अमोनिया एक टॉक्सिन है। जैसे अमोनिया एक टॉक्सिन है, इसके साथ साथ और भी टॉक्सिन्स जो होती हैं, बुरी चीज़ें जो होती हैं हमारे जिस्म में पैदा होती रहती हैं, लेकिन जिगर उन ऑर्गन्स में से एक है जो इन टॉक्सिन्स को हमारे जिस्म से निकालता है, जिसकी वजह से हमारी जो ज़िंदगी है वो नॉर्मल हालात में चलती रहती है। लेकिन अगर ये टॉक्सिन बढ़ जाएं तो बाकी पूरे जिस्म की तरह ये हमारे दिमाग पे भी असरअंदाज होते हैं। तो जब किसी को जिगर की बीमारी शुरू होती है या जिगर की बीमारी चल रही थी और उसको नहीं पता होता, तो जो दिमाग के ऊपर इन टॉक्सिन्स के असरात होते हैं उनमें से एक असर ये होता है कि आपकी जो मेमोरी होती है, आपकी जो यादाश्त होती है, आपका जो फोकस होता है, आपकी जो कंसंट्रेशन होती है, आपका एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कि जो सोचने समझने की सलाहियत हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी काम करते हैं, तो उसके अंदर जो है वो नुमायाँ कमी देखने में आती है। अगर आपकी यादाश्त का मसला है, आप चीज़ों को भूलना शुरू कर देते हैं, अगर आपकी ज़हनी जो सलाहियतें हैं, आपके दोस्त रिश्तेदार, आपके घर वाले उनमें कोई कमी नोट करते हैं, तो उस सूरत में भी ज़रूरी है कि वो ज़रूर जिगर की तरफ सोचें, क्योंकि जो जिगर की अलामात होती हैं जिनका हमें आमतौर पर अंदाज़ा नहीं होता, तो उनमें से एक बड़ी जो अलामत है वो ये है कि आपकी मेमोरी, यादाश्त या फिर आपकी कॉग्निटिव जो एबिलिटीज़ या बिहेवियर्स हैं उसके अंदर तब्दीली होती है और लोग आप इस चीज़ को महसूस करते हैं। तो उस सूरत में भी आप अपने ये टेस्ट भी करवा सकते हैं और डॉक्टर से भी रब्ता कर सकते हैं। एक और बहुत अलामत जो कि जिगर की बीमारी की वजह से होती है या हो सकती है वो है कि अगर आपको हर वक्त थकावट रहे। हम जो भी खाना खाते हैं उसके नतीजे में पैदा होती है एनर्जी, जिसको इस्तेमाल करके हम बहुत हशाश बशाश होके बड़ा एक्टिवली मुख्तलिफ़ किस्म के काम करते हैं। ये इस वीडियो में भी और वैसे भी आप लोगों से अक्सर जिक्र होता रहता है कि हमारी खुराक के हाजमे में, उसके डाइजेशन में जिगर का बहुत बुनियादी किरदार है। जैसे मिसाल के तौर पे जब हम ग्लूकोज़ ज़्यादा खाते हैं तो जो इससे एनर्जी पैदा होती है, उसके अलावा जो इजाफी ग्लूकोज़ होता है वो जिगर अपने अंदर या जो पट्ठे हैं, मसल्स हैं, उनके अंदर ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर कर लेता है। अगर उसके बाद भी कोई चीज़ बच जाए, तो ग्लूकोज़ बच जाए, तो उसको फ़ैट में तब्दील करता है और मुख्तलिफ़ हिस्सों पर स्टोर कर ली जाती है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता आपको बीमारी हो जाए ऐसी कि जिसमें जिगर मुतासर हो जाए, तो जिगर का काम जो है वो ये मुतासर होता है। आपने अगर सुबह खाना खाया है और आपको घर से कहीं जाना पड़ गया और आप दोपहर का खाना नहीं खा सके, तो कहीं आपको कोई मसला ना बन जाए, तो जिगर अपने अंदर मौजूद ग्लाइकोजन को तोड़ के आपको एनर्जी दे देता है। लेकिन जब जिगर की को मसला बन जाए, जिगर खुद बीमार हो, तो ये जो अमल है एनर्जी या आपको जो तवानाई मिलती है, ये अमल मुतासर वो होता है। अब जब आपके पट्ठों को एनर्जी नहीं मिलेगी, आपके दिमाग को वो एनर्जी नहीं मिलेगी जो उसको ज़रूरत होती है, तो छोटे छोटे काम करने से भी थकावट बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ तक कि बाज़ औक़ात तो आप रूटीन के घर के काम करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप हर वक्त थका थका महसूस करते हैं। तो ये जो बेवक़्त और हर वक्त की जो थकावट है, बगैर किसी वजह के थकावट है, ये भी एक ऐसी अलामत है कि जिसके बाद आपको गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से रब्ता करना चाहिए, या कम से कम अपना जो LFT है और जो अल्ट्रासाउंड होता है, इसको हम कहते हैं एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड फॉर लिवर, जिसमें आपने कम खाना खा के आप जाते हैं डॉक्टर के पास और अल्ट्रासाउंड करवा के फिर अपने डॉक्टर को दिखाते हैं कि कहीं मुझे कोई जिगर का मसला तो नहीं है। तो ये भी एक अहम अलामत है। इसके बाद जो एक और अलामत है जो इशारा करती है जिगर की बीमारी की तरफ, वो है जिल्द पे होने वाली ख़ारिश। बहुत दफ़ा ख़ारिश के लिए हम दवाइयाँ लेते रहते हैं डॉक्टर के पास जाके, लेकिन एक चीज़ जिसकी तरफ आपकी तवज्जो होनी चाहिए कि हमारा जिगर जो है वो बाइल साल्ट्स बनाता है।
वो बाइल साल्ट्स क्या करते हैं कि हमारी खुराक के हाजमे में, ख़ासतौर पे जो चिकनाई हम खाते हैं तो उसमें बड़ा अहम किरदार है। लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर जिगर को किसी भी किस्म की बीमारी हो जाए और बाइल साल्ट्स ज़्यादा बनना शुरू हो जाएं, तो ये जो बाइल साल्ट्स हैं ना सिर्फ ये कि आपके जिस्म में वैसे बढ़ते हैं, बल्कि आपकी जिल्द के अंदर भी ये आके स्टे करते हैं या रहते हैं, जिसकी वजह से जो अगरचे आपको वैसे नहीं नज़र आएंगे आपको यानी खुली आंखों से, लेकिन उनकी मौजूदगी की वजह से फिर बहुत ज़्यादा ख़ारिश होती है। और ये बड़ा एक फैक्ट है कि जिसके घर में कोई जिगर का मरीज़ है तो उनको डॉक्टर जो दवाइयाँ देते हैं तो उनमें से एक दवाई ऐसी भी होती है जिसके बारे में बताते हैं कि ये दवाई आपने रूटीन में अभी खानी है, क्योंकि ये जो आपको ख़ारिश हो रही होती है तो इसके लिए ये काम करेगी। वो क्या चीज़ होती है कि वो यही जो आपके जिगर की वजह से मसला बना है तो उसको वो काम करती है। क्योंकि आमतौर पे तो जब आपको कोई ख़ारिश हो और आप किसी जिल्द के स्पेशलिस्ट, जिसको हम डर्माटोलॉजिस्ट कहते हैं, उसके पास जाते हैं तो वो लगाने वाली आपको क्रीम देते हैं। लेकिन अगर आपको जिगर की बीमारी की वजह से, ख़राबी की वजह से अगर ख़ारिश हो रही है तो फिर आपको खाने वाली वो दवाई दी जाती है जो ये जो बाइल साल्ट्स होते हैं, बाइल एसिड्स होते हैं, तो उनका की वजह से जो मसला बन रहा होता है तो उसको कम करता है। दोस्तों, छठी या सबसे जो आखिरी अलामत है वो एक ऐसी अलामत है जिसको आप हमेशा से जानते हैं। ये एक ऐसी अलामत है कि जो आम शख्स भी देख के डॉक्टर बन जाता है और आपको बताता है कि ताड़ा जिगर ख़राब है, यानी आपके जिगर का मसला है। वो क्या है कि अगर किसी की आंखें पीली हों या उसकी जो जिल्द है उसका रंग बहुत ज़्यादा पीला हो, यानी येलो आइज़ हो या येलो स्किन हो, तो आम से आम शख्स भी आपको मशवरा देता है कि डॉक्टर के पास जाएं और उसको बताएं, क्योंकि आपके जिगर का कोई मसला चल रहा है, जिगर में गर्मी है, जिगर में सोजिश है। होता यह है कि जो बिलीरुबिन जो हमारा जो जिगर निकालता है, जब जिगर का मसला बनता है तो सबसे पहले बिलीरुबिन जो है उसका लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे वो बढ़ता जाता है तो उसके बाद ये हमारी आंखों में नज़र आना शुरू हो जाता है, इसका अक्स, या हमारी जिल्द के अंदर नज़र आना शुरू हो जाता है। और वो अक्स क्या होता है? वो होता है येलो आइज़। तो अगर आपके अंदर या आपके किसी प्यारे में आपको लगता है, और हम हमेशा लोगों को ये कहते हैं कि आपको चाहिए कि आप सूरज की रोशनी में अपनी आंखें चेक करें। अगर आपकी आंखों को कोई आपका दोस्त, रिश्तेदार सूरज की रोशनी में चेक करे और उसको नज़र आए कि आंखें पीली हैं, तो उस सूरत में आप फौरी तौर पे अपने डॉक्टर से रब्ता करें, क्योंकि ये एक बहुत अहम अलामत है जिसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। और बाज़ औक़ात जो गाजरें जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, कैरेट्स जो लोग बहुत ज़्यादा खाते हैं, तो इसके अंदर एक बीटा कैरोटीन नामी कंपाउंड होता है, तो उसकी वजह से भी जिल्द के अंदर या आंखों के अंदर किसी हद तक पीलापन आ सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो ये हैं दोस्तों वो 6 अलामात जो बाज़ औक़ात लोगों में मौजूद होती हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तवज्जो नहीं देते कि ये उनके जिगर का मसला हो सकता है। आपको पता है दोस्तों, इस चैनल पर इस तरह की वीडियोस मिलती रहती हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई भी वीडियो अच्छी लगती है तो दोस्तों, रिश्तेदारों से शेयर करने के लिए नीचे शेयर का ऑप्शन है, उसको ज़रूर इस्तेमाल करें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी या आज़माइश से महफूज रखे।